क्या आप जानते हैं कि हम सभी मानव को जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ये महत्वपूर्ण चीज़ है ऑक्सीजन और पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। हमारा पूरा शरीर कोशिका यानी सेल से बना होता है और इन कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स आदि की आवश्यकता होती है। क्योंकि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन भोजन यानी खाद्य पदार्थों में मौजूद पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करता है और इस ऊर्जा का उपयोग हमारे शरीर के कोशिका द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम हमारा श्वसन तंत्र करता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो इस चैनल के प्ले लिस्ट से सर्च कर पढ़ सकते हैं। परंतु पोषक तत्व हमारे शरीर के अंदर कैसे जाता है, कैसे वह शरीर के असंख्य कोशिकाओं तक पहुंचता है, कौन इस कार्य में उसका मदद करता है, वस्तुतः यह काम एक पूरा सिस्टम, एक पूरा तंत्र द्वारा संचालित होता है, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कहा जाता है, जिसमें कई अंग सम्मिलित होते हैं। नमस्ते, मैं विनय कुमार आप सभी को बीसी क्लासेस के सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज क्लास में स्वागत करता हूँ। सामान्य अध्ययन अंतर्गत यह टॉपिक हेल्थ साइंस तथा बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से रिलेटेड है, जो सिविल सर्विसेज, एसएससी, रेलवे सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। साथ ही आम भारतीय जो अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस है उसके लिए भी उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। पोषक तत्वों के बारे में विस्तार से हम किसी दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। इन पोषक पदार्थों में विटामिन, खनिज लवण और जल हमारा पाचन तंत्र डायरेक्ट अवशोषित कर लेता है, क्योंकि इनके मोलेकुल्स कॉम्प्लेक्स यानी जटिल नहीं होते, इसलिए इनको सिंपल मोलेकुल्स में तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। हमारा पाचन तंत्र इसे डायरेक्ट अवशोषित कर लेता है। परंतु हमारे भोजन में मौजूद पोषक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मोलेकुल्स यानी जटिल अणु होते हैं, इसलिए हमारा पाचन तंत्र सबसे पहले इन्हें सिंपल मोलेकुल्स यानी सरल अणुओं में तोड़ते हैं, फिर उनका अवशोषण करते हैं। तो पाचन तंत्र मतलब पाचन में सहायक तंत्र अथवा सहायक अंग। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स सिस्टम और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स involves in digestion process in which complex molecules of food break down into simple molecules is called digestion, and system or group of organs involves in digestion process is called digestive system। अर्थात भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया भोजन का पाचन कहलाता है तथा इस प्रक्रिया को संपन्न करने वाले अंगों के समूह पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अथवा एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है, जो मुंह से चालू होकर एनस पर समाप्त होता है और जिसकी लंबाई 9 से 10 मीटर यानी 30 से 32 फीट होती है। पाचन तंत्र के दो भाग होती हैं: आहार नाल या प्राथमिक पाचन अंग एलिमेंट्री कैनाल और प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स सहायक पाचन ग्रंथि अथवा सहायक पाचन अंग, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। प्राथमिक पाचन अंग में मुख या मुख गुहा, माउथ और बकल कैविटी, ग्रसनी, फेरिंक्स, ग्रासनली, इसोफेगस और फूड पाइप, आमाशय, स्टोमक, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, गुदा, एनस सम्मिलित हैं। सहायक पाचन ग्रंथि में लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स, जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, यकृत, लीवर, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, अग्न्याशय, पैंक्रियाज, आंत्र ग्रंथि, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स।
सम्मिलित हैं। मुख और मुख गुहा। खोपड़ी के अंदर पाई जाने वाली अंडाकार संरचना होती है, जहां यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। यह बोलने, खाने और सांस लेने में मदद करता है। मुंह के भाग, लिप्स, ओठ, वेस्टिबुल, बरोट, टीथ, दांत, टंग, जीभ, पैलेट, तालू, उबुला, अलिजीवा, सैलिवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि। ओठ, यह मुंह का बाहरी दिखने वाला भाग जो मुंह का द्वार है तथा ध्वनि उच्चारण में सहायक होता है। बरोट, वेस्टुला, ओठों और दांतों के बीच की जगह। टीथ, दांत, दांत का कार्य भोजन को चबाना, काटना और पीसना है। विज्ञान की जिस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है उसे दंत विज्ञान, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। दांतों का निर्माण कठोर ऊतक, हार्ड टिश्यू और कैल्शियम से होता है। दांतों का नुकसान फ्लोरीन से अधिक होता है। दांतों की संरचना में दो भाग होते हैं, इनेमल और डेंटाइन। इनेमल दांत का सख्त सफ़ेद बाहरी आवरण होता है। यह अधिकतर कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो एक चट्टान जैसा कठोर होता है। डेंटाइन दांत का अंदर वाला भाग जो तंत्रिका से संपर्क में रहता है। दांत के प्रकार। दांत के कुल 4 प्रकार होते हैं। पहला कृंतक, इंसीजर, जिसकी संख्या 8 होती है। कृंतक यानी इंसीजर को स्माइल टीथ भी कहा जाता है। कृंतक आगे के दांत होते हैं, ऊपर 4 और नीचे 4, जो काटने का काम करता है। हाथी के बाहर दिखने वाले दांत भी कृंतक होते हैं। इसके बगल में हृदनक, कैनिन, जिसकी संख्या 4 होती है, जो नुकीले चीरफाड़ के काम करते हैं। जानवर में ये बड़े होते हैं। तीसरा अग्रचवर्णक, प्रीमोलर, इसकी संख्या 8 होती है, जो चबाने का काम करता है। भोजन को पीसने का काम, महीन करने का काम करते हैं। बच्चों में नहीं होते हैं। और चौथा चवर्णक, मोलर, भोजन को पीसने और लार से मिलाने का कार्य करते हैं। अकलदांत इसी का भाग है। इसकी संख्या 12 होती है। एक वयस्क व्यक्ति में कुल 32 दांत होते हैं। दांत के 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला दूध के दांत, टेम्पोररी टीथ, जिसकी संख्या 20 होती हैं और 14 से 15 वर्ष तक रहती है और जो टूट कर निकल सकती हैं। बच्चों में प्री मोलर के 8 दांत तथा मोलर के 4 दांत नहीं होते और इनके जगह पर नई दांत आ जाती हैं। अस्थायी दांत, परमानेंट टीथ, जिसकी संख्या 32 होती हैं, जो जीवन पर्यंत रहती हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं। दांतों के बाहरी बनावट के आधार पर 2 प्रकार होते हैं। होमोडोंट, समदंती, जिसके सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली आदि। हेट्रोडोंट, विषमदंती, जिसमें विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, जैसे स्तनधारी, मैमल्स, यानी हमारे और आपके दांत। जीभ, टंग, मांसपेशियों से बनी संरचना होती है जिस पर स्वाद नलिकाएं पाई जाती है। यह एक संवेदी अंग है जो स्वाद बताने का कार्य करती है। मनुष्य में टेस्ट बड्स की संख्या लगभग 2000 से 8000 होती है। उम्र के साथ इसकी संख्या घटती जाती है। मीठा स्वाद जीभ के आगे वाला भाग बताता है, उसके बाद वाला भाग खट्टा स्वाद बताता है, उसके बाद वाला भाग नमकीन स्वाद बताता है। जीभ के सबसे अंत में कड़वा स्वाद, बीटर स्वाद बताता है। जीभ भोजन को लार यानी सलाइवा में मिलाकर पाचन तंत्र में आगे बढ़ाने का काम करता है। पैलेट, तालू, मुंह के ऊपरी भाग में स्थित होता है जो भोजन को लार से मिलाने में मदद करता है। उबुला, अलिजीवा मसल का बना होता है जो मुंह के ऊपरी भाग में स्थित होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन को नोजल कैविटी में जाने से रोकना है। लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो जीभ के नीचे तथा जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती है, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि, सबमेडुलर ग्रंथि और सबलिंगुअल ग्रंथि होते हैं। पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है और सबलिंगुअल ग्लैंड्स सबसे छोटी लार ग्रंथि। हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलती है। लार ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं जो कि पाचन में मदद करते हैं।
लार ग्रंथियों में मुख्य रूप से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला लाइसोजाइम, दूसरा टैलिन। लाइसोजाइम लार में मौजूद एक जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। लाइसोजाइम मुंह के अंदर भोजन में मौजूद बैक्टीरिया को मारता है। टैलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का पाचन करता है, जो भोजन में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। मुंह में पचा हुआ भोजन बोलस कहलाता है। कभी कभी पैरोटिड ग्लैंड वायरस द्वारा संक्रमित हो जाती है, जिससे लार ग्रंथि में सूजन हो जाता है। तब मम्प्स यानी गलसुआ नामक बीमारी हो जाती है। मुंह में पाचन क्रिया के बाद भोजन ग्रसनी यानी फैरिंक्स में पहुंचता है। ग्रसनी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का सामान्य मार्ग है। मुंह में पचा हुआ भोजन बोलस ग्रसनी होकर ही ग्रास नली में जाता है। ग्रसनी के अंतिम छोर पर एपिग्लोटिस नामक एक ढक्कन होता है, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ग्रास नली यानी इसोफेगस मांसपेशी से बनी संरचना होती है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी संकरी नली होती है, जो आमाशय में खुलती है और अंदर से खोखली होती है। यह केवल भोजन को आमाशय तक पहुंचाने का रास्ता प्रदान करती है। इसमें पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें क्रमांकुचन क्रिया के कारण भोजन नीचे सरकता है। पाचन तंत्र के रेस्ट अंगों रेस्ट ऑर्गन्स और पाचन तंत्र के कार्य यानी फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को हम अगले क्लास में समझेंगे। आज के क्लास से कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि मैं अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।